चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडियाला जेल मुंतकली के लिए इस्लामाबाद पुलिस की बख्तरबंद समेत 13 गाड़ियों का काफिला अटक जेल पहुंच गया। काफिले में डॉक्टर और अमले समेत एम्बुलेंस भी शामिल। पुलिस के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। यकीन दिलाता हूं इंतखाबी अमल मुकम्मल शफाफ और आज़ादाना होगा। जल्द इंतखाबी अमल में दाखिल होने जा रहे हैं। हर सियासी जमात के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू। कहा, इंतखाबी अमल में किसी खास ग्रुप की हिमायत या मुखालफत नहीं होगी। जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर एक का बुनियादी हक है। पुरतशद्दुद मुजाहिरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। हमने कानून और आइन के मुताबिक अमल करना है। इलेक्शन कमीशन भी कोई गैर आइनी काम नहीं कर सकता। कौमी मफाद में फैसले करते हैं। पीटीआई समेत तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हैं। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की वजाहत। कहा, आइन के मुताबिक तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मुसावी हक हासिल है। निगरान वज़ीर आज़म के इंटरव्यू को गलत रिपोर्ट किया गया। अनवारुल्लाह काकड़ तजवीज़ कर रहे थे कि इंतखाबात में हिस्सा लेना एक हक है, लेकिन जराइम पर सज़ा कानूनी तौर पर जायज़ है। कानून सबसे अहम है, चाहे चेयरमैन पीटीआई हो या कोई और सियासतदान। मुल्की क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर कानून लागू होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले मुमकिन गिरफ्तारी की बाज़गश्त। निगरान वज़ीर दाखिला के बयान ने सियासी टेम्परेचर बढ़ा दिया। राना सनाउल्लाह ने बयान को हद से तजावुज़ करार दे दिया। कहा, सरफराज बुगटी बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। नवाज शरीफ ने कहा जाना है, ये फैसला आवाम का होगा। मरियम औरंगजेब बोली, सरफराज बुगटी साहब जितना सियासी कद है उतनी ही बात करें। कुर्सी पर थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं, उसे ताहयात समझने की गलतफहमी से बाहर आ जाएं। जावेद लतीफ़ ने कहा, निगरान वज़ीर दाखिला महदूद सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर सियासी रंग दिया गया। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की वजाहत। कहा, निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। चहमगोइयाँ और मफरूज़ों से बाहर निकल कर मामलात को हकीकत के आईने से देखना होगा। खुशाइंद है, नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में वापस आना चाहते हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। बैरून मुल्क मौजूद तमाम रहनुमाओं को फौरी वतन वापस बुला लिया गया। मरीम नवाज लंदन से पाकिस्तान पहुंच गई। इसाकदार कहते हैं, कल वतन के लिए रवाना हो जाऊंगा। शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क की तरक्की का सफ़र शुरू होगा। कारकुनों को जश्न की तैयारी का कह दिया है। नवाज शरीफ वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। मकामी क़यादत को 10 लाख अफराद लाने का टास्क दे दिया गया। पार्टी क़यादत ने लाहौर हाईकोर्ट से हिफाजती ज़मानत और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रिव्यू अपील का फैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब केसेस दोबारा खुल गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़ायद असासा जात केस में इसहाकदार को बुलवा लिया। लीगी रहनुमा 10 अक्टूबर को तलब। जज मोहम्मद बशीर ने नोटिस जारी किए। कराची की एहतसाब अदालत में डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ 17 अरब करप्शन का केस समाअत के लिए मुकर्रर। डॉक्टर आसिम समेत 8 मुल्ज़मान को 7 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत। हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसियों के समरात सामने आने लगे। डॉलर की कदर में कमी का तसलसल बरकरार। ओपन मार्केट में 2 रुपये सस्ता 293 से कम होकर 291 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में 1 रुपये 6 पैसे गिरावट 289 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज़ 290 रुपये 86 पैसे पर बंद हुआ था। कौमी टीम मिशन वर्ल्ड कप के लिए तैयार। शाहीन रात 3 बजे लाहौर से भारत के लिए उड़ान भरेंगे। बाबर 11 बरास्ता दुबई भारत रवाना होंगे। शाम 8 बजे हैदराबाद दक्कन पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप मैच 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में खेला जाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से खेलेगा। और एशिया कप में होने वाली गलतियां वर्ल्ड कप में नहीं दोहराएंगे। खुद से ज़्यादा टीम के खिलाड़ियों पर एतमाद है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत में कंडीशंस पाकिस्तान जैसी हैं। विकेट को देखकर टीम कॉम्बिनेशन तय करेंगे। मैच जीतने के लिए मिडिल ओवर्स में विकेट लेना ज़रूरी है। फील्डिंग की खामियां दूर करने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।